हैदराबाद का एक साधारण सा घर, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी खौफनाक सच्चाई दबी थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक रिटायर फौजी जिसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन कत्ल करने के बाद सवाल उठा लाश का क्या किया जाए। और फिर उसने जो किया किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। यह मामला है हैदराबाद के मीरपेट इलाके का, जहां एक मकान अचानक चर्चा में आ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावने वाली चीज़ थी उस मकान का किचन, जहां एक बड़ा प्रेशर कुकर रखा था। वही वो कुकर था जिसमें कभी खाना पकाने वाली महिला अब खुद ही पकाई जा चुकी थी। इस घर में रहने वाली 35 साल की पी वेंकटा माधवी अचानक 16 जनवरी को लापता हो गई। उसकी शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी, जो पहले भारतीय सेना में रह चुका था और वो अब डीआरडीओ में सिक्योरिटी गार्ड था। दोनों के 2 बच्चे थे और एक सामान्य जिंदगी चल रही थी। मगर अचानक माधवी के घर वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिली। फ़ोन स्विच ऑफ और कोई सुराग नहीं। जब परिवार वालों ने गुरुमूर्ति से पूछा तो गुरुमूर्ति ने कहा कि झगड़ा हुआ था, वो घर छोड़कर चली गई। पर क्या वाकई में ऐसा हुआ था या फिर कहानी के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ था? गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि मकर संक्रांति पर माधवी अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे भेजना नहीं चाहता था। इस पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से से माधवी घर से चली गई। लेकिन इस कहानी में कई छेद थे। माधवी के घर वाले चिंतित थे, क्योंकि वो कभी भी बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाती थी। उन्होंने हैदराबाद आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस हरकत में आ चुकी थी। पुलिस का दबाव और कबूलनामे में सबको चौंका दिया। गुरुमूर्ति से जब दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई तो उसकी कहानी बदलने लगी और फिर उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। लेकिन उसने सिर्फ कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसने जो किया वो इंसानियत के नाम पे एक काला धब्बा था। मैंने माधवी के शरीर के टुकड़े कर दिया और फिर उन्हें 72 घंटे तक प्रेशर कुकर में उबालता रहा। गुरुमूर्ति ने कबूल किया कि 16 जनवरी को उसने माधवी की हत्या कर दी। बच्चे घर पर नहीं थे, इसलिए उसने सबसे पहले लाश के टुकड़े किया और फिर उन्हें प्रेशर कुकर में उबालने लगा। उबालने के पीछे मकसद था टुकड़ों को सड़ने से रोकना, छोटे टुकड़े करके आसानी से ठिकाने लगाना। इस काम में उसे पूरे 72 घंटे लगे। इसके बाद उसने उबले हुए टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और उन्हें हैदराबाद के झिलेलागुड़ा लेक में फेंक दिया। पुलिस को नहीं मिला कोई सबूत। पुलिस ने जब गुरुमूर्ति के घर से तलाशी ली तो चौंकाने वाली बात सामने आई। घर के अंदर खून का एक भी निशान नहीं था। सारा घर इतनी सफाई से साफ किया गया था कि फॉरेंसिक टीम भी हैरान रह गई। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें माधवी के घर में जाते हुए देखा गया, लेकिन वापस आते हुए नहीं। गुरुमूर्ति की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन लाश के टुकड़े ठिकाने लगाते हुए कोई फुटेज नहीं था। क्या गुरुमूर्ति ने सबूत हमेशा के लिए मिटा दिया? पुलिस ने जब लेक की तलाशी ली तो उन्हें कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिला जिसमें साबित हो सके कि माधवी के शरीर को वहीं फेंका गया था। अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच लाश के टुकड़े मछलियों का निवाला बन चुके हैं या फिर गुरुमूर्ति ने और भी कोई खौफनाक प्लान बनाया था? पुलिस के पास सिर्फ गुरुमूर्ति का कबूलनामा है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। अब देखना ये होगा कि गुरुमूर्ति सच बोल रहा है या फिर ये सिर्फ एक और झूठ है। आपका क्या कहना है? क्या ये केस कभी सुलझ पाएगा? क्या गुरुमूर्ति सच में अपनी पत्नी का हत्यारा है या कहानी में कभी कोई और ट्विस्ट बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।